कल्पना कीजिए, अगर एक शाओलिन मंदिर का मास्टर, कुंफू का एक्सपर्ट एक आम स्कूल में एडमिशन ले ले, क्या बवाल मच जाएगा। बाकी बच्चों का क्या होगा। कुछ ऐसा ही मज़ेदार सिलसिला है हमारी आज की कहानी। मूवी की शुरुआत ली नाम के एक लड़के से होती है। ली कोई आम लड़का नहीं है, वो शाओलिन मंदिर में कुंफू सीखता है। ली जन्म से ही कुंफू सीख रहा है। शाओलिन मंदिर उसका घर है, लेकिन एक दिन अचानक उसे लगता है कि जो कुछ वो करने जा रहा है शायद गलत है। इसीलिए वो अपने गुरु के सामने जाता है और माफ़ी मांगता है। तभी अचानक एक योद्धा पीछे से उस पर हमला कर देता है। ली चौंक जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो वो इसके लिए तैयार है। वो योद्धा का अटैक रोक लेता है। योद्धा ली को दीवार पर फेंक देता है, लेकिन ली हवा में छलांग लगाकर वापस आ जाता है। ली योद्धा पर इतनी तेजी से हमला करता है कि इससे पहले योद्धा कुछ समझ पाता, ली उसे ही हरा देता है। अब बारी आती है एक तलवारबाज की। ये योद्धा तलवार चलाने में माहिर है, लेकिन ली अपनी कुंफू की कला से उसे भी हरा देता है। जैसे ही वो तलवारबाज को हराता है, वो तीसरे योद्धा की ओर बढ़ता है। ये तीसरा योद्धा थोड़ा अलग है, वो ध्यान लगाए बैठा है, लेकिन ली की आवाज़ सुनकर वो अपनी आंखें खोलता है और अपनी माला का टुकड़ा शीशे में मारता है। शीशे से चमकदार रोशनी निकलती है और ली की आंखों पर पड़ती है, जिससे ली को कुछ सेकंड्स के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगले ही पल योद्धा ली को हवा में उछालकर जमीन पर पटक देता है। ऐसा लगता है कि अब योद्धा जीत जाएगा, लेकिन ली हार मानने वाला नहीं है। वो फिसलकर योद्धा की पकड़ से बच जाता है और फिर दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार ली जीत जाता है। वो अपना सिर झुकाकर मंदिर से बाहर निकलता है। तभी गुरुजी उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि तुमने इस परीक्षा में बहुत अच्छा किया है, तुमने अपनी काबिलियत दिखा दी है, इसीलिए तुम्हें शहर के सबसे अच्छे स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। शहर में ली एक घर में रहेगा। इस घर में 3 लोग रहते हैं, 2 बच्चे और उनके पापा। उनके पापा एक साइंटिस्ट हैं और गुरुजी को जानते हैं। यही वजह है कि ली को उनके घर में रहने का मौका मिला है। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए ली नए शहर की ओर निकल पड़ता है। नए स्कूल में ली की मुलाकात फैंक नाम के एक लड़के से होती है। फैंक 15 साल का है और ताइक्वांडो में माहिर है। फैंक की एक छोटी बहन भी है, शैन शैन। वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है। स्कूल के ताइक्वांडो क्लब को लैन ही संभालती है। वो फैंक को ताइक्वांडो में बेहतर बनाने के लिए उसकी गलतियां बताती रहती है। वहीं लैन का भाई हमेशा खाने के बारे में सोचता रहता है। ये चारों दोस्त बहुत अच्छे हैं और एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। दरअसल ली को लैन के घर में ही रहना है। लैन के पिता डॉक्टर हैन बहुत मेहनती साइंटिस्ट हैं। वो दिन रात काम में लगे रहते हैं। उनकी पत्नी कई सालों पहले गुजर चुकी है, इसीलिए डॉक्टर हैन ज्यादातर समय अपने काम में ही डूबे रहते हैं। डॉक्टर हैन एक बहुत ही खास मशीन बना रहे हैं। ये मशीन इतनी खास है कि शहर के गुंडों की इस पर बुरी नजर है। डॉक्टर हैन बच्चों को फोन करते हैं और जल्दी घर आने का वादा करते हैं, लेकिन लैन खुश नहीं है क्योंकि उसके पापा कभी घर नहीं आते। डॉक्टर हैन लैन से जल्द ही घर आने का वादा करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उनके लिए एक तोहफा भेजा है। जब लैन तोहफे का डब्बा खोलती है, तभी ली दरवाजा खटखटाता है। लैन उसे अंदर ले आती है और उसे अपना कमरा दिखाने ले जाती है। उधर डॉक्टर हैन को गुंडों ने बंदी बना लिया है। गैंग का बॉस लैरी डॉक्टर हैन को धमकाने लगता है और उस खास मशीन की मांग करता है। डॉक्टर हैन कहते हैं ऐसी कोई मशीन है ही नहीं। उन्होंने लैरी को बताया कि वो एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिससे उनके बच्चे अपनी माँ की आवाज़ में एक रोबोट से बात कर सके, लेकिन लैरी को डॉक्टर हैन की बात पर विश्वास नहीं होता। लैरी सीसीटीवी की फुटेज देखता है और पता लगा लेता है कि वो खास मशीन डॉक्टर हैन के घर पहुंच चुकी है। फिर वो अपने 2 गुंडों स्लोपी और फिस्ट को ये काम सौंप देता है। स्लोपी और फिस्ट बहुत खुश हैं क्योंकि गुंडा बनने के बाद ये उनका पहला मिशन है। उन्होंने अजीबोगरीब कपड़े पहन लिए ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। फिर वो दोनों लैन के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। दोनों रात के समय घर में घुसने का प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि दिन में घर में घुसना ज्यादा आसान होगा क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं। इधर ली नए शहर में रहकर नए नए तरीके सीख रहा है। उसने लैन को ताइक्वांडो का मैच देखते हुए देखा और उसे भी ये खेल बहुत पसंद आया। रात को जब वो ध्यान लगा रहा था तो उसे काफी डिस्टरबेंस होती है क्योंकि यू साइड में बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था। फिर दोनों में बहस शुरू हो जाती है, लेकिन जल्द ही दोनों साथ मिलकर गेम खेलने लगते हैं। उधर लैन अपने कमरे में गिफ्ट का डब्बा खोलती है तो उसमें एक प्यारा सा पांडा की चेन निकलती है। उसे पता नहीं कि ये पांडा की चेन असल में एक पेन ड्राइव है जिसके पीछे गुंडे पागल हो रहे हैं। जब लैन पांडा पर लगे एक बटन को दबाती है तो उसे एक पासवर्ड डालने के लिए कहा जाता है। लैन को समझ नहीं आता कि पासवर्ड क्या हो सकता है।
और वो कहती है कैसा पासवर्ड, और वही पासवर्ड सेट हो जाता है। जब वो पांडा को ऑन करती है उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो उसकी माँ की आवाज़ में बात कर सकता है। अगली सुबह ली, यू और लैन स्कूल के पहले दिन के लिए निकलते हैं। उधर स्लोपी और फिस्ट बच्चों को बाहर जाते हुए देखते हैं और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उनकी नज़र लैन के बैग में टंगे पांडा पर पड़ती है। वो लैन से पेन ड्राइव छीनने का प्लान बनाते हैं। रास्ते में लैन ली को फैंग से मिलवाती है। तभी एक गुंडा चुपके से लैन के बैग से पांडा चुरा कर भागता है। ली उसे देखता है और तुरंत गुंडे के पीछे दौड़ता है। वो अपनी फुर्ती से गुंडों को पकड़ लेता है। फैंग भी ली की मदद के लिए आगे आता है और दोनों मिलकर गुंडे की खूब धुलाई करते हैं। लेकिन गुंडा हार मानने को तैयार नहीं होता और फिर से पांडा छीनकर भागता है। इस बार ली, फैंग और यू मिलकर गुंडे को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं और सड़क पर लुढ़का देते हैं। स्कूल में ली की क्लास के बच्चे एक शाओलिन योद्धा को देखकर हैरान हो जाते हैं। बच्चे ली से अजीब अजीब सवाल पूछते हैं, जैसे क्या तुम कभी शादी कर सकते हो या कुंफू करके दिखाओ। तभी टीचर बच्चों को शांत करा देती है। खेल के समय में उनके कोच बताते हैं कि अगले महीने उनकी फुर्ती और ताकत की जांच होगी। जो बच्चा इस जांच में पास नहीं होगा वो अगली क्लास में नहीं जा सकेगा। ये सुनकर यू घबरा जाता है क्योंकि वो बहुत ही मोटा और आलसी है। कोच सब बच्चों को 100 मीटर की दौड़ लगाने के लिए कहता है। ली तो पलक झपकाते ही 2 चक्कर पूरे कर चुका होता है, जबकि बाकी बच्चे अभी पहले ही चक्कर में ही है। इसके बाद कोच सभी से पुशअप्स करने के लिए कहते हैं। ली पुशअप्स करने में माहिर है। वो 100 से भी ज्यादा पुशअप्स कर डालता है, जबकि बाकी बच्चे 2 या 4 भी नहीं कर पाते। आखिर में ली एक हाथ से पुशअप्स करना शुरू कर देता है। ली की इतनी काबिलियत देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। फिर कोच सभी से हाई जंप करने को बोलता है। ये तो ली के लिए बहुत आसान है, लेकिन बेचारा यू मुंह के बल नीचे गिर पड़ता है। इधर डॉक्टर हैन की लैब में लैरी उन्हें कुर्सी से बांधकर गोल्फ के डंडे से मारता है। रात को गुंडे मौका देखकर लैन के घर में घुसते हैं। तभी ली उन्हें देखता है और खिलौने के पीछे छुपकर उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे उसे देख लेते हैं और ली पर हमला कर देते हैं। लेकिन ली अकेला ही उन पर भारी पड़ जाता है। जब लैन वहाँ पहुँचती है तब तक गुंडे पांडा चुराकर भाग चुके थे। ली लैन और यू को सारी कहानी बताता है, लेकिन उन्हें लगता है कि ली मजाक कर रहा है। बाद में उन्हें पता चलता है कि गुंडों ने गलती से पांडा की जगह परफ्यूम चुरा लिया है। लैरी को 3 दिन के अंदर उस खास डिवाइस को किसी कंपनी को बेचना है, इसीलिए वो बहुत परेशान है। गुस्से में वो गुंडों को गोल्फ की गेंद से मारता है और जल्द से जल्द डिवाइस लाने के लिए कहता है। अगले दिन स्कूल में सारे बच्चे फैंग का ताइक्वांडो मुकाबला देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। उधर यू और लैन पीछे की लाइन में बैठी 2 बदसूरत लड़कियों के बारे में बातें करते हैं। ये लड़कियां कोई और नहीं बल्कि वही गुंडे हैं जिन्होंने अपना रूप बदल लिया है। उन्हें लैन के बैग पर पांडा दिख जाता है और वे उसे चुराने का सही मौका तलाश रहे थे। तभी ली फैंग को एक मजेदार मुकाबले के लिए चुनौती देता है, ये देखने के लिए कि कौन जीतेगा। सारे बच्चे दौड़कर आ जाते हैं। इस भीड़ का फायदा उठाकर गुंडे लैन के बैग से पांडा चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दबाजी में उनके नकली बाल बैग में ही फंस जाते हैं। उधर ली और फैंग का मुकाबला बहुत ही रोमांचक होता है। दोनों एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करते हैं। आखिरकार दोनों फैसला करते हैं कि वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे और मुकाबला खत्म कर देते हैं। तभी सबकी नजर पीछे मुड़ती है और वे गुंडों को पहचान लेते हैं। सभी बच्चे मिलकर गुंडों पर हमला कर देते हैं। इस बार गुंडे एक छोटी बच्ची को मारने की धमकी देकर डिवाइस लेकर भाग जाते हैं। सभी बच्चे मिलकर प्रिंसिपल के पास जाते हैं और पूरी बात बताते हैं। फिर पुलिस को बुलाया जाता है। ली खुद को इन सब का जिम्मेदार मानता है, क्योंकि अगर उसने फैंग को मुकाबले के लिए चुनौती नहीं दी होती तो लैन अपने बैग से दूर नहीं जाती। लेकिन बाकी बच्चे उसे समझाते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आखिरकार लैरी के हाथ वो खास डिवाइस लग जाता है। वो कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम चलाता है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए एक खास पासवर्ड चाहिए। वो कई हैकर्स को बुलाता है, लेकिन वो भी पासवर्ड का पता नहीं लगा पाते, जिससे लैरी बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी उसकी नज़र डॉक्टर हैन के फ़ोन पर जाती है। लैन ने अपने पापा के लिए एक बर्थडे का कार्ड भेजा था। लैरी डॉक्टर हैन की तरफ से लैन को बर्थडे पार्टी में आने का वादा कर देता है। अगले दिन लैन और उसके दोस्त पार्टी की तैयारियों में बिजी हो जाते हैं। बाकी सभी लैन के लिए गिफ्ट लेने जाते हैं और वो घर पर अकेली रह जाती है। तभी लैन को अपने पापा का मैसेज मिलता है कि वो घर के बाहर आ गए हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है तो कुछ लोग उसे पकड़कर गाड़ी में डाल देते हैं। उसी वक्त ली और उसके दोस्त लैन को वैन में जाते हुए देखते हैं और अपनी साइकिल लेकर उसका पीछा करने लगते हैं। आखिरकार वो डॉक्टर हैन की लैब पहुंचते हैं और लैन को ढूंढने लगते हैं। उधर लैरी और उसके बिजनेस पार्टनर में डिवाइस के पासवर्ड को लेकर बहस छिड़ जाती है। लैरी उस डिवाइस को अगले दिन बेचना चाहता था, लेकिन पासवर्ड ना मिलने की वजह से वो बहुत परेशान है। गुस्से में वो लैन के गले पर चाकू रख देता है और पासवर्ड पूछने लगता है। लैन डर के मारे कहती है, कैसा पासवर्ड?
तभी अचानक वो प्रोग्राम अपने आप चालू हो जाता है। बाहर दो गुंडे अड्डे की रखवाली कर रहे थे, पर उन पर ली और फैंग हमला कर देते हैं और उन्हें कुछ ही सेकंड में हरा देते हैं। लेकिन तभी ली और फैंग का सामना ब्रैडली से होता है, जो लैरी का खतरनाक आदमी है। ब्रैडली एक माहिर फाइटर है और ली और फैंग मिलकर उसे हराने में नाकाम रहते हैं। उधर लैब में लैरी की डील लगभग पक्की हो ही रही थी कि तभी यूं अचानक आता है और चुपके से अपनी बहन और पापा को छुड़ा लेता है। तभी ली भी वहां पहुंच जाता है और गुंडों से लड़ने लगता है। उसी वक्त लैरी पेनड्राइव वाला बैग लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर हैन, यू और लैन मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी धुलाई करते हैं। इधर फैंग अभी भी ब्रैडली से फाइट कर रहा है, लेकिन उसे हरा पाना काफी मुश्किल है। लेकिन तभी ली एक बार फिर से ब्रैडली से लड़ाई करने के लिए वापस आता है और फैंग की मदद करता है। दोनों मिलकर ब्रैडली को हराने में कामयाब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और सारे गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में प्रिंसिपल ली और यू की बहादुरी के लिए उन्हें मेडल देते हैं।